शुरू। आए हुए हमारे मीडिया के जितने ही भाई बंधु जो हमारी कॉल पे यहाँ पहुँचे, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आज की जो ये प्रेस वार्ता हमने बुलाई है, ये कश्मीर में इंजीनियर गुरमीत सिंह जी की रहस्यमयी जो हत्या हुई है उसके संबंध में बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी मराठी मोर्चा की जो हमारे यहाँ के मुखिया हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब सरदार रणजोत सिंह जी नलवा, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मराठी की जो ये जिम्मेवारी सौंपी है, आज वो आपके सामने रूबरू होंगे और जो अपनी डिटेल में जो अपना पक्ष रखेंगे कि इसके लिए मराठी मोर्चा इसके लिए क्या इंक्वायरी चाहते हैं और हमारे साथ जो है मराठी के साथ जो पूरा इंसाफ किया जाए। मैं अब प्रार्थना करूंगा अपने प्रेसिडेंट साहब सरदार रणजोत सिंह जी नलवा जी से कि वो प्रेस से वार्तालाप करें और रूबरू हो। थैंक यू बलविंदर जी। सबसे पहले मैं आए हुए मेरे मीडिया कर्मियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने शॉर्ट नोटिस में आए। आज हमने आपको ये जहमत इसलिए दी है कि आप बाखूबी वाकिफ़ होंगे कि जो कश्मीर में बारामूला में जो एक दुखद घटना हुई, जिसमें सरदार गुरमीत सिंह जी AWE 25 को अपने घर से वो निकले और लापता हो गए। 4 दिन तक वो लापता रहे और 29 को उनकी डेड बॉडी मिलती है। ये एक बहुत ही दुखद बात है। मैं रणजोत सिंह नलवा और मेरी सारी माइनॉरिटी की टीम उन परिवार वालों के साथ इस दुखमय समय में उनके साथ है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन वो लापता हुए उसी दिन शाम को देर रात को उनकी कार मिली। मेरे दोस्त हैं, बारामूला DGPC के प्रेसिडेंट हैं, जो बिल्कुल घर वालों के साथ शाना बिशाना चल रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, और मैं उनके साथ कांटेक्ट में था कि क्या हो रहा है, साथ साथ में पूछ रहा था। तो जैसा कि उन्होंने जानकारी दी कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की DC साहिबा, वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट, DIG साहब, SSP साहब, DSP साहब, SHO साहब, उन्होंने पूरी तरह उनका साथ दिया और उनको ट्रेस करने में पूरी मेहनत लगाई। उन्होंने यहाँ तक ही नहीं, डॉग स्क्वाड भी उसका भी इस्तेमाल किया, ड्रोन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि वो जिंदा उनको ट्रेस नहीं कर पाए। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, मुझे परमजीत सिंह जी ने बताया, जो वहाँ DGPC के प्रेसिडेंट हैं, कि वहाँ की जितनी भी तंजीम थी उन तंजीम वालों को भी बोला गया और वो भी उनके साथ मिलके 4 दिन तक उनको ट्रेस करते रहे, ढूंढते रहे। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि ये जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है, ये एक बहुत दुखदमयी घटना है। मैं चाहूँगा, LG साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जल्द से जल्द ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है, ये जो हमारे गुरमीत सिंह जी
एक नहायत ही शरीफ आदमी थे, बड़ी एक अच्छी पोस्ट पे थे, सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, सिख कम्युनिटी का एक एसेट थे। तो उनका इस तरह से मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में लापता हो जाना और उनकी डेड बॉडी मिलना एक बहुत ही दुखमयी घटना है। तो मैं अपील करूंगा एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो जल्द से जल्द ये जो मिस्टीरियस इंसिडेंट हुआ है, जिसकी आज तक मेरा ख्याल है उनको ये पता ही नहीं चला कि कारण क्या है, किस तरह से उनकी डेथ हुई, लेकिन जो थोड़ा बहुत पुलिस की जो ऑब्जर्वेशन है या वहाँ के जो लोग जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये समझते हैं कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है। मैं एलजी साहब से कहूँगा कि वो जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाएं, एक टाइम के अंदर रहते ही इसको सुलझाया जाए और उनके परिवार वालों को ये इंसाफ मिलना चाहिए जल्द से जल्द। और मैं ये भी अपील करूँगा कि जो हमारी मोदी सरकार ने दशकों के बाद जो कश्मीर में पीसफुल माहौल है, उस माहौल को कुछ शरारती अंसरों के कहने पे या कुछ बाहरी ताकतों के बोलने से उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए, वो कम्युनल हार्मोनी और पीस बरकरार रखें। मेरी सभी स्टेट वालों से यही अपील है कि अपना भाईचारा वो मेंटेन रखें। और मुझे उम्मीद है, जैसे कि वो एलजी साहब से भी मिले थे, हमारे जो डीजीपीसी के प्रधान हैं परमजीत सिंह जी, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है। और हम आज मैं अपनी पूरी माइनॉरिटी मोर्चा की टीम की तरफ से एक बार फिर एलजी साहब को ये गुहार लगाता हूँ कि जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाया जाए और जिन लोगों ने ये घिनौना एक्ट किया है वो जल्द से जल्द बिहाइंड बार हों। इसी के साथ ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, इसको धमकाया गया या किस तरह की कोई इनपुट सामने आई है, कोई दबाव डाला गया हो? सर, अभी तक तो हम कुछ नहीं कह सकते, मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो जहाँ तक कुछ लगता है कि ये क्रिमिनल एक्ट है, हो सकता है कुछ दबाव भी हो, लेकिन कुछ लोगों ने ये शंका जाहिर की थी कि कहीं ये सुसाइड तो नहीं। लेकिन वहाँ जब सारा माहौल देखा गया, कहाँ उनकी गाड़ी मिली, अगर उन्होंने सुसाइड करना होता तो बहुत से स्पॉट थे जहाँ वो गाड़ी लगा के इमीडिएटली सुसाइड कर सकते थे, लेकिन जहाँ गाड़ी लगाई है उसके पास कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ से सुसाइड किया जा सके। सिख साहब, जिस तरह से देखा गया है कि वो एक उच्च अधिकारी थे, क्या कुछ गलत करने के लिए दबाव डाला जाए जो उन्होंने माना और उसके बाद उनका हो सकता है मर्डर किया जाए, तो किया गया हो सकता है कि कुछ ऐसा दबाव डाला जाए, क्योंकि वो एक उच्च अधिकारी थे। इसीलिए हम एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाया जाए। सर, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब से वो लापता थे, जब सोशल वर्क की तरफ से शिकायत वहाँ पर दर्ज करवाई गई, उसके बाद जो पुलिस का रोल वहाँ पर रहा, आपकी फैमिली से बातचीत हुई होगी, वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत हुई होगी, क्या वो लोग उस रोल से सहमत हैं? मेरे दोस्त हैं परमजीत सिंह जी, वो जो डीजीपीसी के वहाँ प्रधान हैं, वो सबसे ज़्यादा आगे वही थे सब कुछ करने वाले। और उन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा रोल रहा। डीसी साहिबा, डीआईजी साहब, एसएसपुरी लखनपुरिया साहब जो बहुत ही एक अच्छे ऑफिसर हैं, वहाँ के डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, उन्होंने मुझे बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह से ताउन किया। डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, और वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से फैमिली वाले मुतमईन हैं। आपको लगता है कि ये घटना जो है, मिनॉरिटी जो लोग रहते हैं
उनके ऊपर एक दूसरा प्रभाव डालेगी, जिस तरह से कश्मीरी पंडित वापस आए, ये घटना भी उसी को देखकर अगर ऐसा कुछ होता क्या? नहीं सर, मैं ये नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। ऐसी कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस ये शो नहीं करता कि वहाँ ऐसा कुछ हुआ है। वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो फैमिली वाले हैं, जो 7 लोग चल रहे थे, किसी के भी जहन में ये बात नहीं है और किसी को भी इसकी शंका नहीं है। और फिर आप जानते हैं कि आज भाजपा सरकार ने जो माहौल बना रखा है कश्मीर में, इतना शांतिमय माहौल चल रहा है, इतनी शांति है कश्मीर में कि अब लगता नहीं है कि ऐसे इंसिडेंट्स की कोई गुंजाइश है।